आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है उपसर्ग हिंदी का। कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के आगे या प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है तो इसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगते हैं तो इन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे पहला उपसर्ग लेते हैं परि। जैसे परि से होता है परिधनवार बराबर परिवार। तो परिवार में परि शब्द उपसर्ग है जबकि वार शब्द प्रयोग किया गया है तो मिला है परिधनवार। दूसरा है परिणाम। तो इसमें भी परिधनमार अर्थात परिमाण। तीसरा है परियोग्य तो परिधन योग्य। अब अगला परिणाम। तो ये जितने सभी शब्द होते हैं परिवार, परिणाम, परियोग, परिणाम, ये सभी परि शब्द से मिलकर बने हैं तो इन सभी क्रियाओं को उपसर्ग कहते हैं। अब दूसरा अभि से अभिराम, अभिधन राम बराबर अभिराम। और दूसरा है अभिमुख, अभिधनमुख। तीसरा अभिसार, अभिधनसार। अभ्यास का होता है अभिधनयास अर्थात अभियास। अब दूसरा अनुशब्द से अनुराग, अनुमोल, अनुप्रयोग, अनुरोध, ये सभी अनुशब्द से बनने वाले उपसर्ग हैं। ये दूसरा होता है सहयोग। तो सहयोग्य, से सहयोग्य, सहायता, सहपाठी, सहमित्र, ये सभी जो होते हैं ये से बनने वाले शब्द है। अब जैसे अगला आ जाएगा उपसर्ग आ से बना। पूछेगा पेपर में कि आ से उपसर्ग बनाइए। तो आ से आजन्म, अयोग्य। अब दूसरा अति से अतियोग्य, अतिचार, अतिराम। तीसरा प्र से प्रयोग, परिणाम, ये सभी प्र से बनने और परिणाम गलत है। जैसे प्रयोग, प्रमोद, ये सभी प्र शब्द से बनने वाले हैं। अर्थात जो किसी शब्द के पहले लगते हैं तो इन्हें उपसर्ग कहते हैं। और जो किसी शब्द के पहले लगते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और दूसरा पूछता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को अर्थात उसके शब्द को जो भिन्न अर्थों में बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सबसे शॉर्टकट अच्छा बात है जैसे नोट में जो शब्द के पीछे लगते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब पेपर में पूछता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत दंत प्रत्यय और दूसरा होता है दधि प्रत्यय। एक होता है कृत दंत प्रत्यय, एक होता है दधि प्रत्यय। अब पेपर में पूछता है कि प्रत्यय के उदाहरण बताइए। तो जैसे होता है ता एक उपसर्ग है। ता से बनने वाले प्रत्यय जैसे हो गया माता, पिता, तोता। जैसे माता है तो इसमें माँ धन ता लगाए, माँ धन ता बराबर माता। जैसे माँ धन ता बराबर माता। दूसरा आई, जैसे आई से बनाए। पेपर में पूछता है कि आई सबसे उपसर्ग बनाए। जैसे लिखाई हो गया, पढ़ाई हो गया, चढ़ाई हो गया, मढ़ाई, ये सभी आई सबसे बनते हैं। अब आगे पूछता है ई से बनाइए। कौन से? ई से। जैसे पंजाबी, पहाड़ी,
लड़की, ये सभी जो होते हैं लास्ट में देखो जैसे पहाड़ी, पहाड़ी है तो यहाँ पर पहाड़ी में मात्रा आ रही है बड़ी का, ई का आ रही, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं प्रत्यय बनाते हैं। आप पूछता है पन का, जैसे लड़कपन, बचपन, पागलपन। तो यहाँ पर देखो जैसे लड़कपन में सबसे पहले का लगा पन, तो यही जो पन है यही पन क्या कहलाता है प्रत्यय कहलाता है। अब दूसरा पूछता है आनी सबसे प्रत्यय बनाइए, तो जैसे देवरानी हो गया, भवानी हो गया, जेठानी हो गया, ये सभी प्रत्यय होते हैं। अब पूछता है दूसरा आहट, सबसे वीआईपी आहट, जैसे घबराहट, मराहट, चिल्लाहट। अगला पूछता है तो का तो से होता है महत्व, प्रभुत्व। ये सभी जो बनते हैं जो किसी अर्थात जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, तो जो पीछे लगते हैं तो इन्हीं को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो इन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब पूछता है कि सबसे पहले किस तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्धन सम से मिलकर बने होते हैं। अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, किसके समान, उसके समान, जो अर्थ के समान हो उसे क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। जो तत्सम शब्द होता है ये दो शब्द तत् धन सम, तो तत् का अर्थ होता है उसके, सम माने समान, किसके समान, जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्द या भाषा से, जो संस्कृत शब्द या भाषा के बिना किसी परिवर्तन में या किसी परिवर्तन में हिंदी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो किसी शब्द में हिंदी रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें तत्सम कहते हैं। अर्थात तत्सम जो होते हैं ये सभी हिंदी शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो इन सभी क्रिया को तत्सम कहते हैं। कहने का मतलब जितने सभी शब्द होते हैं जो संस्कृत में तो दिखाई देते हैं परंतु वो हिंदी शब्द से रूपांतरित होते उन्हें तत्सम कहते हैं। अर्थात एक ट्रिक होता है कि जैसे कोई शब्द हम जो लोग सुनते नहीं हैं, जो सुने नहीं हैं और सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो सभी तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, हम लोग आम भाषा में अग्नि को सुनते हैं आग, तो अग्नि जो यहाँ पर तत्सम है जबकि आग का है तद्भव। अमृत जो होता है यह पीयूष होता है। जैसे कड़ माने कान, जो हम लोग का कान होता है उसको संस्कृत तत्सम में कहते हैं कड़। ये जो कड़ है अजीब शब्द है, हम लोग को संस्कृत शब्द ऐसा लगता है उसे क्या कहते हैं तत्सम। ताम्र माने होता है तांबा, जैसे तांबा है ये संस्कृत शब्द है। कदली मीन्स होता है केला, ये सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। और दुग्ध शब्द जो होता है, जैसे दुग्ध मतलब होता है दूध, तो हम लोग आम भाषा में दूध सुनते हैं जबकि दुग्ध नहीं, तो इसीलिए ये शब्द थोड़ा सा अजीब है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। आप पेपर में पूछता है दूसरा कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, क्या कहते हैं तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं। जैसे तद्भव जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है तद्धन भव। अर्थात जो तद्भव होता है इसका अर्थ क्या होता है विकसित होना, तद्भव का अर्थ होता है विकसित होना या किससे, उससे उत्पन्न होना, विकसित होना या उससे उत्पन्न होना। अर्थात तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से, किस भाषा से, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं तो इन्हें तद्भव कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं तो इन्हें तद्भव कहते हैं। और देखो तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में
संस्कृत में होते हैं परंतु सुनने में आम भाषा में पहचाने जा सकते हैं, तो ये सभी तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम हो गया, हम लोग आम्र नहीं सुनते जबकि आम सुनते हैं, तो आम का हो गया तद्भव। दूसरा है केला, केला जिसे हम लोग अगले में पढ़े तत्सम, जैसे केला होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कदली, कदली मीन्स केला, तो हम लोग कदली न करके बल्कि कहते हैं क्या, केला। दूसरा होता है दूध, दूध जो हम लोग आम भाषा में सुनते हैं, जबकि दूध का होता है दुग्ध, दूध का क्या होता है, दुग्ध। जैसे कान, कान का होता है कड़, कान का अर्थ होता है कड़, तो हम लोग कान सुनते हैं जबकि कड़ नहीं। तो जो सुनने में सीधा साधा लगता है वो सभी तद्भव होते हैं, और जो सुनने में थोड़ा से कठिन लगते हैं संस्कृत शब्द में वो सब काम किस में माने जाते हैं, तद्भव। जैसे गो, गो मीन्स गाय, तो जो गो है यहाँ गो का शब्द होता है तत्सम शब्द, और जबकि गाय क्या है, तद्भव। जबकि हिंदी शब्द से है परंतु ये किस शब्द में दिखाई दे रहा है, संस्कृत शब्द में, इसलिए गो मीन्स गाय है, तो गाय जो है तद्भव जबकि गो है तत्सम। तो जितने सभी हिंदी शब्द में होते हैं सामान्य भाषा में दिखाई देते हैं वे सभी तद्भव कहलाते हैं, और जितने शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं। अब दूसरा पूछता है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो देखो विलोम शब्द, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के उल्टे, जो किसी शब्द के उल्टे होते हैं या विपरीत होते हैं, या एक दूसरे से उल्टा होते हैं या विपरीत होते हैं, तो इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात जो हम लोग को एक शब्द का उल्टा दिखाई दे वो शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। आप देखो नोट में, विलोम शब्द जो होते हैं ये हमेशा सजाती क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं, सजाती क्रम में होते हैं। और विलोम शब्द को कैसे पहचानेंगे, जो विलोम शब्द जो बना है, जो विलोम शब्द बना है यह उपसर्ग शब्द, विलोम शब्द में उपसर्ग शब्द की बड़ी भूमिका है। अर्थात जो विलोम शब्द बना है यह उपसर्ग की सहायता से बना है। अर्थात वे शब्द जो एक दूसरे से, वे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टे होते हैं, जो एक शब्द दूसरे शब्द से विपरीत या उल्टे होते हैं तो इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अब दूसरा पूछता है कि प्रत्यय किसे, अरे जिसे विलोम शब्द, जैसे रात हो गया तो रात का, दिन, ऐच्छिका अनैच्छिक, ऐच्छिका अनैच्छिक, जंगल का घरेलू, ऋणात्मक का धनात्मक, गमन का आगमन, मानव का दानव, विलोम का व्यास, सबसे व्यापी विलोम का व्यास, अंधकार का प्रकाश। तो जो एक दूसरे से उल्टे होते हैं, जो एक दूसरे से उल्टे होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जिस प्रकार हम देखें कि रात का दिन, ऐच्छिक का अनैच्छिक, जंगली का घरेलू, ऋणात्मक का धनात्मक, गमन का आगमन, मानव का दानव, विलोम का व्यास, विलोम का व्यास, अंधकार का प्रकाश होता है, तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से उल्टा होते हैं। हम लोग को दूसरा पढ़ना सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ये एक ऐसा वीडियो जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी लाभदायक है। अर्थात पूछता है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ बताने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। अर्थात पर्यायवाची शब्द जो होता है यह समान अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। अब दूसरा पूछता है कि पर्यायवाची जो शब्द है, पेपर में पूछता है कि पर्यायवाची शब्द कितने शब्द से मिलकर बना है, तो पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से, कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय धनवाची, पर्याय धनवाची, जैसे पर्याय का अर्थ होता है, पर्याय का अर्थ होता है समान, पर्याय का अर्थ होता है समान, तथा वाची का अर्थ होता है बताने वाला। अर्थात जो समान अर्थ को बचाने वाला होता है, कहने का मतलब जो समान अर्थ को प्रकट करता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नोट में पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। अब दूसरा पूछता है आँख,
दूसरा पूछता है जैसे आँख, आँख का होता है नयन, आँख का होता है नयन, आँख का होता है नयन। दूसरा होता है नेत्र, जैसे नेत्र है तो नेत्र का होता है नेत्र का होता है लोचन, नेत्र का होता है लोचन, आँख, चक्षु, ये सभी आँख के पर्यायवाची होते हैं। अब पूछते दूसरा होता है आकाश, दूसरा है आकाश, जैसे आकाश का होता है गगन, नभ, अंबर, गगन, नभ, अंबर। आप दूसरा कमल, कमल का है कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, जलज, पंकज, नीरज। दूसरा पूछता है अमृत, ये सभी वीआईपी, अमृत, पीयूष होता है, सुधा होता है, अम्मी, ये सभी अमृत होता है। और अमृत को हम लोग बोलते हैं जीवन, क्या बोलते हैं? जीवन। अब पूछता है आग, आग का पर्यायवाची, जैसे आग का होता है आग भी लिख सकते हैं, अनल लिख सकते हैं, पावक, हुतासन, आग, अनल, पावक, हुतासन। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो उन सभी लोग को शेयर करें जिससे थोड़ा से मदद मिल सके। तो आप लोग की कृपा होगी जरूर। धन्यवाद।